हेलो गाइस, राम राम दोस्तों। होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे पूरा एपीएस प्रोसेस के बारे में। क्या है, क्यों है, कैसे है, कब स्टार्ट हुआ, किसके लिए हुआ और कैसे हुआ, जिसमें इसकी पुरानी हिस्ट्री और कौन सी कंट्रीज़ के लिए ये है। मतलब एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट एपीएस। आज हर वो डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा जो भी एपीएस के रिलेटेड आज तक है और चल रही है। स्टार्ट करते हैं, एपीएस है क्या। एपीएस को बोलते हैं एकेडमिक्स प्रूफ स्टेले, जो कि एक जॉइंट वेंचर है जर्मन एम्बेसी और जर्मन एकेडमिक एवेल्यूएशन का, जिसको आप डार्ड के नाम से जानते हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से इंडिया में स्टार्ट किया गया। बट उससे पहले वो 2007 से मेनलैंड चाइना, वियतनाम और मंगोलिया के लिए था। और ये जर्मन एम्बेसी ने स्टार्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में वहाँ से एप्लीकेशंस आ रहे थे और कुछ फ्रॉड वगैरह के चांसेस थे। तो हाई लेवल ऑफ एप्लीकेशंस के चलते हुए एपीएस सर्टिफिकेशन को अप्लाई किया गया। इंडिया में ये ऑलरेडी स्टार्टेड है 1 नवंबर से और बहुत से लोगों को मिल भी गया है। और अभी भी बहुत प्रोसेस ऑन द रन चल रहा है और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसका रीज़न है कि हाई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो चलो डिटेल में बात करते हैं। तो एपीएस इंडिया में जैसे ही आप एप्लीकेशन करते हैं, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। ये एक सिंपली प्रोसेस है जिसमें एपीएस इंडिया और जर्मन एम्बेसी मिल के आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और एक आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। अगर वो जेन्युइन है तो वो सर्टिफिकेट आपको टोटली उसमें लिखा होता है कि आपके सर्टिफिकेट्स आर जेन्युइन और आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो जेन्युइन है और आप एलिजिबल हो स्टडी करने के लिए जर्मनी के अंदर। तो इन केस जैसे एपीएस सर्टिफिकेट के लिए 4 वीक्स का टाइम होता है। 4 वीक्स के अंदर अंदर अगर आपको एपीएस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो गया तो आपको ऑनलाइन में आपकी एप्लीकेशन पोर्टल पे एक स्टेटस दिखेगा वेरीफाइड का, और बहुत जल्द आपको एक एपीएस सर्टिफिकेट बाय पोस्ट आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। उसका एक फ़ोटो है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। आप पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एपीएस सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। इसके अलावा अगर 4 वीक के अंदर अंदर भी आपकी अगर वेरिफिकेशन नहीं होती है और आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट पास है तो एपीएस इंडिया आपको एक एपीएस रिपोर्ट देता है जिसमें कि लिखा होता है कि प्रोसेस अंडर है और आप मतलब वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं। तो आपका जैसे ही एपीएस सर्टिफिकेट आता है वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए वैलिड होता है। आपको दोबारा वेरिफिकेशन का आवश्यकता नहीं है। उसमें आप सब कुछ सबमिट कर सकते हैं, आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट, सब कुछ। अगर जैसे आप लैंग्वेज सर्टिफिकेट उसमें ऐड ऑन करते हैं तो एक तरह से वो भी आपका अनलिमिटेड वो वैलिडिटी के साथ हो गया। नॉर्मली ये 6 महीने या 1 साल तक का वैलिड होता है। उसके अलावा कुछ और एक्सेप्शंस हैं कि जिन केस में आपको एपीएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर आप फंडेड हैं, स्कॉलरशिप आपको कोई जर्मनी बेस किसी बंदे से या ईयू बेस किसी बंदे से आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप एक्सेप्शन ले सकते हैं, आपको एपीएस का आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं जिसमें कि आपके जो सुपरवाइज़र हैं पीएचडी के, उन्होंने आपसे कोई भी सर्टिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन की डिमांड नहीं की है, आपको एपीएस की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आपने पहले कोई ऐसी डिग्री की है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है और अच्छी रिनॉन यूनिवर्सिटी से है, जो कि मास्टर्स या पीएचडी के लिए है, बैचलर्स के लिए वैसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो दोस्त कोई कोर्स करना चाहते हैं जो 90 डेज़ के अंदर अंदर है, उनको भी एपीएस की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद
इंडियन स्टूडेंट्स सिर्फ 5 स्टेप में अप्लाई कर सकते हैं एपीएस इंडिया के लिए अपने सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको फेमिलराइज होना पड़ेगा आपको क्या कोर्स करना है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं। वो सब होने के बाद आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, उनसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेंगे। उसके बाद सारे आपके डॉक्यूमेंट्स एक लिस्ट मैं आपको दूंगा, उसके हिसाब से सेट करके आप एपीएस इंडिया की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एपीएस इंडिया चार्ज करता है 18,000 रुपीज़ फॉर योर एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन पर्पज़। और आफ्टर द पेमेंट आप पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो पर्सनली जाके या बाय पोस्ट, एड्रेस भी मैं आपको नीचे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मैं पिन कमेंट भी कर दूंगा। उसके बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको साइन करके एनवेलप में पैक करके उस एड्रेस पे बाय मेल भेज सकते हैं। फ़िलहाल के अंदर जो सिचुएशन चल रहा है एपीएस इंडिया का, जो नोटिफिकेशन मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं कि आप पर्सनली आके दो, आप बाय पोस्ट उनको भेज सकते हैं। ऑन साइट वो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा पीपल एक टाइम पे वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनको थोड़ा इशू होता है। तो अभी वो रिकमेंड करते हैं कि आप बाय पोस्ट ही भेजें। आपको बैचलर्स करना है, मास्टर करना है या पीएचडी करना है, हर केस में एपीएस में आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे वो वेरी करता है। तो अभी मैं आपको लिस्ट देता हूँ जो कि मास्टर्स के लिए है। बाकी बैचलर्स और पीएचडी वगैरह के लिए मैं एक लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसके थ्रू जाके चेक कर सकते हैं। तो मास्टर के लिए आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद साइन प्रिंट करके वो, उसके साथ आपको एक वेरिफिकेशन रिसिप्ट के आपने फ़ी दे दी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आपके 12th के सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट, आपके बैचलर के सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट, आपका लैंग्वेज इंग्लिश और जर्मन एज़ पर योर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। एंड अगर कोई ऐसी आपकी मार्कशीट है जो आपकी रीजनल लैंग्वेज में थी और आपने उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया है या जर्मन में किया है, वो % रिकमेंडेड है कि आपने जो भी ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट या सर्टिफिकेट ट्रांसलेट किया है वो 100% रिकमेंडेड है कि नोटराइज करवा के ही भेजें, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। इसके बाद एक और कॉलम इसमें आता है जिसमें है टेस्ट एएस स्कोर। वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने 12th किया है और जो बैचलर्स करना चाहते हैं, उनके लिए टेस्ट एएस स्कोर का एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। और अभी तक वो वैलिड नहीं था, बट 1 जनवरी 2023 से आपको अगर बैचलर्स करना है तो टेस्ट एएस का आपको एग्ज़ाम देना होगा। वो एग्जाम्शन है अगर आपके पास जेईई मेंस या फिर एडवांस में जेईई मेंस या एडवांस का आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको टेस्ट एएस का कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने जेईई मेंस या एडवांस में से कुछ भी नहीं दिया है, आपको टेस्ट एएस का एग्ज़ाम देना होगा और वो वैलिड हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से। तो एड्रेस के बाद उस पर मैं भी रिकमेंड करूँगा और एपीएस इंडिया खुद बोलता है कि आप हमें पोस्ट कीजिए। एक्सेप्शनल वहाँ आने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज़ यूजुअल वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उन्हें भी इशू होता है। तो जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्मेशन आ जाता है उसके बाद आपको 3 से 4 वीक के अंदर आपका जो एपीएस का वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका अपडेट हो सकता है
उससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है तो कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, उसमें आपको फिर वो अपडेट दे देंगे। इसके अलावा अगर आपका वेरीफाइड हो गया है तो आपको बहुत जल्द आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर जो भी आपने एप्लीकेशन बनाते हुए दिया है उसके ऊपर उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट 5 सर्टिफिकेट्स आपको रिसीव होंगे। अगर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो 500 पर सर्टिफिकेट वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, आपको और भी भेज सकते हैं, और भी पोस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा इन केस जो स्टूडेंट्स अभी भी बैचलर परस्यूइंग कर रहे हैं और उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस किया है, उनको कुछ चांसेस हैं कि इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है APS इंडिया के द्वारा। वो आपको अगर इन केस आपको ज़रूरत है इंटरव्यू के लिए जाने की तो 10 से 14 दिन पहले आपको ईमेल आ जाएगा, आपके पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपके लिए इंटरव्यू है। उसमें आपसे नॉर्मल आपकी स्टडी बैकग्राउंड और क्यों ये कोर्स आप करना चाहते हैं और ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने अपने SOP में ऑलरेडी लिखे होंगे, जिनके आंसर आपने दिए होंगे। इसके बाद आप अगर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं तो आप स्पेयर रख सकते हैं 20 to 30 मिनट्स इंटरव्यू टाइमिंग के लिए। और मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आप ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट बिफोर देयर गिवन टाइमिंग आप वहाँ पे पहुँच जाएं। और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वही 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका फिर वेरिफिकेशन हो के आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएं। मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वो आपको 5 सर्टिफिकेट्स भेजते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए आप 500 पर सर्टिफिकेट आपको पे करना होगा और आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा APS इंडिया में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे क्या करना है, वीडियो एक और आएगा, उसमें मैं आपको पूरा APS का पोर्टल खोल के उसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना होता है, वो ट्राई करूँगा आपको गाइड करने की। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं और किसी दोस्त को इंटरव्यू के लिए अभी तक कॉल आया है तो आप वो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम भी है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आप यूट्यूब पे नीचे कमेंट कीजिए, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। और किसी भी दोस्त को कोई भी हेल्प की आवश्यकता है, कोई गाइडेंस चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।